के भक्तों एक मित्र हैं जिनका नाम सुदामा है, और सुदामा भृगु ऋषि के पुत्र हैं। बोलना पड़ेगा महाराज। और ये जितनी भूमि है ना भृगु जी की देन है, बोलना पड़ेगा महाराज। और भृगु जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भृगु संहिता। और यही भूमि नहीं, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया तक भृगु ऋषि का नाम है। जिस तपोभूमि पर आप बैठे हो वो भृगु ऋषि की भूमि है। ब्रह्मा के पुत्र भृगु की 2 शादियां हुई थी। एक उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हिरण्यक्ष की पुत्री दिव्या के साथ और दूसरी दानवराज पुलोमा के साथ, जिनकी पुत्री का नाम टोलमी था। तो दिव्या से 2 पुत्र पैदा हुए, शुक्र और तवष्टा ऋषि। शुक्र से शुक्राचार्य और तवष्टा जो आगे जाकर विश्वकर्मा कहलाए। क्या बोलना पड़ेगा? और दूसरी रानी से च्यवन ऋषि, ऋचिक मुनि और एक रेणुका नाम की पुत्री पैदा हुई। च्यवन ऋषि जिनका विवाह श्रेयाति, राजा श्रेयाति की पुत्री सुकन्या से हुआ। एक दिन वो अपने पिता के साथ ऋषि के आश्रम में आई थी। बाबा समाधि में बैठे थे, बाबा की समाधि लग चुकी थी और बाबा के शरीर के ऊपर दिमक चढ़ा हुआ था। केवल आंखों के ऊपर दिमक नहीं था। तो सुकन्या ने सोचा पता नहीं ये क्या है। एक तिनके से जैसे उन सुराखों को देखना चाहा तो बाबा की आंखें फूट गई, रक्त की धार बहने लगी। जब दिमक को हटाकर देखा तो च्यवन ऋषि थे। अब श्रेयाति राजा ने सोचा कि संत का अपमान किया है तो उसी पुत्री के साथ च्यवन ऋषि का विवाह कर दिया। अब बाबा ने सोचा राजकुमारी सुंदर है, हम तो बाबा ने वैद्य कुमार, अश्विनी कुमारों को बुलाकर पता नहीं कौन सी औषधि दिखाई। इसलिए च्यवन ऋषि जो भृगु के पुत्र हैं, सुकन्या के साथ विवाह हुआ। इन्हीं भृगु ये जो यहाँ पर आए, ब्रह्मा के पुत्र वहां से यहाँ आए, क्यों आए? 2 बातें कही जाती है। एक तो एक बार देवताओं का और हिरण्यकश्यप का युद्ध हो गया तो इन्होंने उनका साथ दिया, तो भगवान ने इनकी एक पत्नी दिव्या को उस युद्ध में वो मारी गई और ब्रह्मा जी के कहने से वो यहाँ आकर रहने लगे। दूसरी, एक बार भृगु ऋषि को देवताओं की परीक्षा के लिए चुना गया। क्या बोलना पड़ेगा? जब वो शंकर के भगवान के पास गए तो शंकर भगवान के दूतों ने उन्हें भगा दिया और उन्होंने शंकर भगवान को श्राप दिया कि आज से तुम्हारे केवल लिंग की ही पूजा होगी। तुम शिवरात्रि के दिन या मंदिर में जाके जल चढ़ाते हो ना, ऐसे तपधारी बाबा थे। जो शब्द जो मुंह से बोलते थे वो सिद्ध होता था। भृगु ऋषि ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा और उनकी पत्नी ने सोचा पुत्र है, पुत्र का पिता पर हक होता है, इसका ही घर है। दोनों ने नहीं पूछा तो ब्रह्मा जी को भी श्राप दे दिया कि संसार में तेरी कहीं पूजा नहीं होगी, एक ही जगह पूजा होती है, केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का पिता को भी श्राप दिया। ये जो भूमि है ये तपोभूमि, संतों की भूमि है। इसलिए यहाँ पर जितने भी संत हैं उनके शब्दों से, उनके गुस्से से बच के रहना। और जब विष्णु भगवान के पास गए हैं तो उनकी पत्नी लक्ष्मी पैर दबा रही है, जाकर सीधे भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर प्रहार किया। बोलिए संत भगवान की। तो विष्णु भगवान ने कहा, हे प्रभु, मेरे कठोर वक्षस्थल पर आपने प्रहार किया है, आपको चोट तो नहीं लगी? तो वहां भृगु ऋषि ने आशीर्वाद दिया है कि तुम देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कहलाओगे। इस धरती पर आकर उन्होंने ज्योतिष विद्या का बहुत ज्ञान था। ज्योतिष विद्या से उन्होंने देखा कि गंगा नदी कुछ दिनों बाद लुप्त हो जाएगी। अपने शिष्य और ज्योतिष अपने तप के कारण वो सरयू नदी को यहाँ पर लेके आए हैं। पहले दिन हमने जो यात्रा की थी ना, वो संगम है, किसानों को खेती करना सिखाया है। इसलिए ये शायद साल भर में कभी यहाँ मेला लगता होगा, कोई स्नान होता होगा, जिसे क्या कहते हो आप, दरदर स्नान या दरदर स्नान, ऐसा ही कुछ नाम होता है साल भर में। तो संतों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, महान पुरुषों की भूमि है। उन्हीं के वंश में ये सुदामा हुए हैं जो भगवान के परम मित्र हैं।